नमस्कार, आप सुन रहे हैं द विजन पोस्ट। आज का हमारा विषय है गागन नदी सफाई अभियान, जो सुमित जी के नेतृत्व में हमारे सभी साथियों द्वारा किया गया एक सराहनीय कार्य है। नदी केवल जल का स्रोत नहीं होती, बल्कि वह जीवन, पर्यावरण और संस्कृति की धरोहर होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान सुमित जी और श्रीमान चंदन जी, जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी, चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने गागन नदी की सफाई का जो अभियान चलाया, यह वास्तव में प्रेरणादायक है। सबसे पहले हमें बताइए, इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से 3 हफ्ते पहले करी थी, जो कि मैं क्लीनिंग के लिए और एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारा एनजीओ जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम है द परिवर्तन द चेंज। उसी के माध्यम से जो मेरे को प्रेरणा दी वो मेरे भांजे चंदन जी ने दी। इसके आगे वो बताएंगे हमने कहाँ से शुरुआत करी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो हम कर रहे हैं साफ़ सफाई एनजीओ के साथ जुड़कर, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो तकलीफ़ है उसको दूर करा जाए। यहाँ पर जो है पशु पक्षी हर तरह के हैं, और लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ है, ये मुरादाबाद की धरोहर है हमारी गागन नदी। इसको नदी अब नहीं कह सकते, नाला है। इसको जीवित करने के लिए फिर से दोबारा से आत्मा डालने के लिए हमने जो है ये मुहिम चालू करी है। जो आप देख सकते हैं, ये नदी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और अब हम चाहते हैं कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस नदी में अपना कंट्रीब्यूट करें और जो है हमारे इस मुहिम में हमारा सहयोग करें। यही हमारा उद्देश्य है। गागन नदी की स्थिति पहले कैसी थी सुमित जी? भाई साहब, स्थिति अभी दम पे दम खराब होती जा रही है। मेन कारण इसके यही है, लोगों को अवेयरनेस। लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर खुद के साथ, कुछ कह नहीं सकते। लोग यहाँ पर भगवान को अपने घर पर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से घर पर लेकर आते हैं, पर आपने देखा ही होगा किस तरीके से यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है। आप लोग एक बार इस विषय में जरूर चिंता करें। ठीक है। अगला सवाल है, आपके इस सफाई अभियान में कितने साथियों ने प्रारंभ में भाग लिया था? जो है इस अभियान को हमने शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मैं और हमारे मामा जी जो है, हम दोनों को ये चीज़ सूझी कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमने एक व्यक्ति को और जोड़ा जो आज अपने कुछ काम से गया है और आज मतलब उपलब्ध नहीं है यहाँ पर हमारे सहयोग करने के लिए। उसका नाम है दीप। हम 3 जनों ने मिलकर जो है इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है। सुमित जी, इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यही था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि आप लोग जो आस्था अपनी गागन नदी में डालते हो, आस्था नहीं है। आज के टाइम पे वो कूड़ा बन चुका है, जिसके कारणवश जो हमारी नदी है वो भी एक कूड़े घर की तरह ही देखी जाती है। कोई भी आता है ऊपर से कूड़ा डाल के चला जाता है। चंदन जी, आप बताएंगे सफाई के दौरान आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई? सबसे पहली चुनौती तो यही है कि लोग अवेयर नहीं होना चाहते। हम लोगों को कन्फ्रंट करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्हें पता है हम गलत हैं, इसलिए वो हमारा सामना नहीं कर सकते। और जो है हमें सबसे बेकार चीज़ ये लगी कि जब हम कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं, कभी कभी गाड़ी समय पर नहीं आ पाती है और हम यहाँ पर नहीं होते हैं, तो लोग जो है कूड़ा पैसे, यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ है जो लोग हैं पैसे ढूंढते हैं, हमारा सारा कूड़ा फेंक जाते हैं वापस। तो उस चीज़ को जो है वो हमारे लिए सबसे ख़राब चीज़ है, जो हमें डिमोटिवेट करती है सबसे ज़्यादा इस चीज़ की। ठीक है। सुमित जी, इस अभियान से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क करें, और जैसे हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम शुरू करी है उसमें आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। ना कि यहाँ पर आकर, बल्कि आपके आसपास जितने भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर सहायता कर सकते हैं अपनी श्रमदान देके, तो आप लोग अपनी श्रमदान देकर सहायता दे सकते हैं। जब मोड़ पर नगर निगम ही आपके साथ खड़ा होगा, आप लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। सुमित जी, अगला आपके लिए प्रश्न है, युवाओं की इस प्रकार के अभियानों में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, युवा हमारे देश की नींव है। तो अगर हमारी नींव, जो हमारे युवा हैं, अगर यही सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो देश की जो छवि है सबसे तेज़ी से सुधर सकती है। और कोई बोलना चाहता है? आप देखेंगे यहाँ पर जो हैं जितने सब युवा ही हैं, और आज ये लोग जाएंगे, कल 10 लोगों को बताएंगे और अपने घर वालों को, सबसे पहले अपने घर वालों को अवेयर करेंगे।
हो सकता है कि अब से कुछ समय पहले यही लोग यहाँ पर आकर फेंकते हों, लेकिन आज ये और 10 लोगों को रोकेंगे। सबसे पहली चीज़ यही है अवेयरनेस। युवाओं का आपने प्रश्न पूछा कि युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे एक वाक्य आता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा जिधर की तरफ भी बढ़ते हैं उस ओर सभी समाज उनको देखता है, उनसे प्रेरित होकर फिर समाज भी अपना उसी दिशा में कार्य करता है। हमारे यहाँ का युवा हर कोई पहले तो शर्म खाता है, ताकि ये हमें क्या कहेंगे, वो हमें क्या कहेंगे। जब हम अपनी स्वच्छता की ओर चलेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे भाई और हमारे दोस्त हमारे साथ सब जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। ठीक है सुमित जी, यह केवल सफाई अभियान नहीं बल्कि समाज सेवा और पर्यावरण सुरक्षा का एक सुंदर उदाहरण है। आपसे जानना चाहेंगे आगे इस अभियान को लेकर आपकी क्या योजना है? अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी चेन हो और हम दुगनी स्पीड के साथ अपना कार्य कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। आज हमने जाना कि कैसे सुमित जी के नेतृत्व में हम सभी साथियों ने मिलकर गागर नदी की सफाई का एक सफल अभियान चलाया। यह केवल एक कार्य नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। हम सभी को इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। हमारे साथ भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।